Good morning. Today we are going to start our new chapter, that is continuity. Continuity chapter में सबसे पहली बात जो हम लिखने वाले, write down the first point in continuity. First point in continuity is, write down, for a function fx, for a function fx, for a function fx to be continuous, for a function fx to be continuous at x is equal to a, x बराबर a पे अगर फंक्शन को कंटिन्यूस होना है तो उसके लिए क्या चीज होनी चाहिए, फंक्शन का वैल्यू a पे दैट शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू a एफ एक्स. फंक्शन का वैल्यू जो a पे है वो किसके बराबर होना चाहिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a एफ एक्स के बराबर. एफ ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन. अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, उसका वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, उस ए को हमने एफ एक्स के अंदर पुट कर दिया और लिमिट निकाल ली उस पे एक्सटेंडिंग टू ए पे. अब लिमिट निकालने का मतलब क्या हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, तभी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है किसी पॉइंट पे, अदरवाइज नहीं करेगी. सबसे पहली बात ये होगी. इसको आप और ब्रेक करना चाहते हैं स्टेटमेंट को तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स दैट इज इक्वल टू f ऑफ a. ये दिस इज ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये भी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन. ये आपका क्या है, LHL है, इवेल्युएटेड एट x बराबर है, ये बराबर होना चाहिए RHL. RHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इवेल्युएटेड एट x बराबर है एंड दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a. अगर ये तीनों चीजें बराबर है तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा किस पॉइंट पे, x बराबर a पे. ठीक है, राइट डाउन द सेकंड पॉइंट, राइट डाउन द सेकंड पॉइंट. अच्छा यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, x बराबर a जो है वो इंटरमीडिएट पॉइंट है. दिस इज इंटरमीडिएट पॉइंट. इंटरमीडिएट पॉइंट का मतलब इंटरवल के बीच का पॉइंट है, किसी भी इंटरवल के बीच में आ रहा होगा. तो दिस इज x बराबर a इज इंटरमीडिएट पॉइंट. राइट डाउन सेकंड पॉइंट, इफ x बराबर a इज द राइट मोस्ट पॉइंट, राइट डाउन सेकंड पॉइंट, इफ x बराबर a is the rightmost point of the domain then for fx to be continuous at x is equal to a, LHL at x is equal to a is equal to value of function. बात समझ में आ गई. अगर x बराबर a जो है वो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है किसका, डोमेन का. लेफ्ट मोस्ट पॉइंट का मतलब है सबसे एंड पॉइंट है, तो मतलब a पे जाके ग्राफ क्या हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद उसके लेफ्ट में कोई ग्राफ नहीं. तो आप क्या करेंगे, उसकी LHL निकाल लेंगे. LHL निकालने का मतलब क्या है, नहीं सॉरी मैंने कौन सा पॉइंट बोला है, सॉरी राइट मोस्ट पॉइंट बोला है. तो राइट मोस्ट पॉइंट का मतलब है ग्राफ का सबसे राइट वाला पॉइंट x बराबर a है. मैं उस पर कंटिन्यूटी चेक करना चाहता हूं तो मैं x बराबर a के राइट में तो नहीं जा सकता क्योंकि वो सबसे राइट मोस्ट पॉइंट है. तो मैं क्या करूंगा, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के बाद वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालूंगा. अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों बराबर आएगी दैट मीन्स कि वो कंटिन्यूस होगा. सिमिलरली वी कैन राइट इट डाउन थर्ड पॉइंट, we can write down third point, if x बराबर a is the leftmost point of the domain then for fx to be continuous at x बराबर a, RHL at x is equal to a
that should be equal to value of the function. That should be equal to value of the function. अब x लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, सबसे लेफ्ट में आ रहा है, डोमेन के सबसे लेफ्ट में आ रहा है, और हम चाहते हैं कि उस पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, x बराबर a पे राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, यानी a के बाद, क्योंकि a के पहले तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि a खुद ही एक लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है। तो a पे आपको RHL निकालना पड़ेगा और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना पड़ेगा। अगर दोनों चीजें बराबर आती है तो हेंस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो दोबारा से बता दी जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये, इफ यू आर चेकिंग कंटिन्यूटी एट सम पॉइंट विच इज इंटरमीडिएट पॉइंट, देन थ्री थिंग्स शुड बी इक्वल। left hand limit at x is equal to a, right hand limit at x is equal to a, and value of function at x is equal to a. If all three things are equal, जहाँ पे x जो है वो इंटरमीडिएट पॉइंट है, तो फंक्शन क्या होगा हमारा, कॉन्टिन्यूस होगा। दूसरी बात ये कि x बराबर a अगर राइट मोस्ट पॉइंट है, तो सबसे पहले आप a अगर राइट मोस्ट पॉइंट है तो a पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, दोनों बराबर आ गया तो x बराबर a पे कंटिन्यूस हो जाएगा। इफ x बराबर इज द लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, तो आप सबसे पहले a पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, दोनों बराबर आ गई। दैट मींस दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। बात समझ में आ गई होगी। राइट डाउन वन क्वेश्चन, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग। व्हाट इज द क्वेश्चन? डिस्कस कंटिन्यूटी of following। सबसे पहला सवाल है, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाय x माइनस 3, और यहां पे मिलेगा 7। ये तो जब है जब x 3 के बराबर नहीं है, और ये जब है x 3 के बराबर है एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, पहला सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल ये कि f(x) इज इक्वल्स टू, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा x माइनस 1, और ये तो कब है जब x 1 से छोटा है, और ये जब x 1 के बराबर है, तो दिस इज 2। एंड इफ x is greater than 1, x जब 1 से बड़ा है, तो what is the function? It is ln ex पूरे की पावर में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ln ex पूरे की पावर में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, कंटिन्यूटी चेक करनी, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हम पहला सवाल सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन नंबर 1, सोल्यूशन नंबर 1 इज डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग। f(x) ये हमें दिया हुआ है, हमें क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी 3 पे, क्योंकि 3 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, और हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फंक्शन का वैल्यू 3 पे जो है वो किसके बराबर आएगा, 7 के बराबर आएगा। एट 3 वी आर गेटिंग x वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 7। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फंक्शन लिमिट, तो लिमिट निकालनी किस पे, x टेंडिंग टू 3 पे। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब x 3 के बराबर नहीं है तो केवल एक ही डेफिनेशन दी है, देयर आर नो मल्टीपल डेफिनेशन एट 3। बस ये है कि 3 पे वैल्यू 7 है और 3 के बराबर नहीं है x, तब वैल्यू ये आ रही है, तो केवल लिमिटिंग वैल्यू सिंपल सा 3 पे निकल जाएगी। नो नीड टू कैलकुलेट राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन कितना है, x माइनस 3। तो दिस विल बिकम 0 by 0 फॉर्म बन रही है, x को 3 पुट करेंगे तो 9 माइनस 9 और 3 माइनस 3 0, 0 by 0 फॉर्म है। तो उसको हटाने के लिए हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई नीचे कितना हो जाएगा x माइनस 3, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो गया, एंड वी विल बी गेटिंग व्हाट, x को 3 पुट कर देते हैं, यू विल बी गेटिंग 6। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे f of 3 इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 f(x), hence f(x) is discontinuous at x is equal to 3। बात समझ में आ गई? 3 पे फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्यूशन 2 में क्या है, यहाँ पे 1 पे मल्टीपल डेफिनेशन आ रही है, यानी 1 से बड़ी वैल्यू लोगे तो ये वाली डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी, और 1 से छोटी वैल्यू पे ये वाली डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लेते हैं। किस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, 1 पे चेक करनी है ना, एट x बराबर 1।
एट एक्स बराबर 1, और 1 पे ही चेक करेंगे, वैसे भी दिख रहा है तो एक्स बराबर 1 पे चेक करना है। तो फंक्शन का वैल्यू 1 पे कितना आ रहा है, वी आर गेटिंग 2। फिर लिमिट निकाल लेते हैं, एक बार तो निकालनी पड़ेगी 1 माइनस LHL निकालनी पड़ेगी। तो 1 माइनस के लिए फंक्शन क्या आ रहा है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा एक्स माइनस 1, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रहा था और 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिमिटिंग वैल्यू 2। फंक्शन का वैल्यू 1 पे 2 आ रहा है, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे 2 आ रही है। अब राइट हैंड लिमिट चेक करनी पड़ेगी, तो राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, ये है आपके पास ln के अंदर ex और पूरे की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स को आप 1 पुट कीजिए तो ln कितना हो गया 1 और ये इन्फिनिटी, तो 1 टू दी पावर इन्फिनिटी आ गया। तो सॉल्व करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल लगाएंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा ln के अंदर कितना हो गया ex और ये माइनस का 1। इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे जरा देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहा है, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहा है तो एक्स प्लस 1 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, एक्स की जगह 1 पुट कर देंगे तो 1/2 होगी, तो 1/2 तो बाहर आ गया। लिमिट एक्स इंटू 1 प्लस व्हाट वी आर गेटिंग ln ex, फिर अलग से माइनस 1 डिवाइडेड बाई इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 यहाँ आ जाएगा। अब ये फॉर्म जो बन रही है 0/0 फॉर्म बन रही है, तो एक्सपोनेंशियल के अंदर हाफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन ex इंटू ex का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, सॉरी e हो जाएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 और ये 1 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे e से e तो कैंसिल हो गया, x किसको जा रहा था 1 को जा रहा था, तो 1 अपॉन 1 तो 1 हो गया, तो एक्सपोनेंशियल में हाफ बचा, यानी e की पावर कितना हो गया हाफ, यानी आंसर कितना हो गया रूट e के बराबर आ गया। अब आंसर रूट e के बराबर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया LHL इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू आ गया 1 पे एंड दैट इज नॉट इक्वल टू RHL, क्योंकि RHL हमारा किसके बराबर आ रहा है रूट e के। तो इसका मतलब क्या होगा, एट x बराबर 1 इट इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, नोट इट डाउन। राइट डाउन सब नोट, नोट नंबर 1 लिखेंगे। व्हाट इज नोट नंबर 1, sin x कॉमा cos x कॉमा tan x, sorry it's not tan x, it's tan inverse x कॉमा cot inverse x कॉमा e की पावर x कॉमा a की पावर x any polynomial function sin x cos x e की पावर x a की पावर x, any polynomial function mod x और x की ऑड पावर 2n plus 1
आर ऑल कंटिन्यूस इन आर, are all continuous in R. This is note number 1. Sin x अगर आप नो sin x is continuous for all value belongs to R. cos x अगर आप भी continuous होता है, tan inverse x अगर आप भी continuous होता है, cot inverse x, e की पावर x, सब क्या होते हैं? continuous functions होते हैं. Note number 2, sin inverse x, cos inverse x, ln x, log x to the base a, root x, x की पावर 2m have continuous graphs. इनके ग्राफ्स कैसे होते हैं? continuous. साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हम जानते हैं कंटिन्यूस ग्राफ होता है, ठीक है. नाउ डिसकंटिन्यूटी की बात करें अगर, तो डिसकंटिन्यूटी किस किस वजह से होती है? तो सबसे पहली बात तो हम एक टेबल बना लेते हैं. अगर हम tan x की बात करें, है ना, और sec x की बात करें, सबसे पहली बात तो, है ना, और यहाँ पे अगर पहला पॉइंट देखें तो tan x, sec x हो गया. दूसरा हम डिसकंटिन्यूटी की बात करें, दूसरा हम लिख रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है. फिर तीसरा अपन लिख लेते हैं cot x, cosec x. चौथा सिग्नम x. तो अगर मैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करना चाहूं, यहां पे अगर मैं इन सारे फंक्शंस की पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करना चाहूं, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिफाइन कैसे करेंगे देखेंगे. अगर मैं tan x और sec x की बात करूं तो वी ऑल नो कि tan जो होता है वो sin अपॉन cos होता है. तो sin अपॉन cos होता है, जो डिनोमिनेटर में cos आता है, तो ये वहां पे डिसकंटिन्यूस होगा जहां पे डिफाइन नहीं होगा. तो cos x कहां पे 0 होता है? tan x में sin x अपॉन cos x कहां पे 0 होता है? 90 के मल्टीपल पे. सिमिलरली sec x की बात करेंगे तो sec x भी क्या होता है? 1 अपॉन cos x, और यह भी कहां पे डिसकंटिन्यूस होगा? जहां पे cos x क्या होगा? 0 हो जाएगा. और cos x कहां पे 0 होता है? तो इट विल बी डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 2n+1 π/2. समझ में आ गई बात? अब बात आती है फ्रैक्शनल पार्ट x और इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट की. तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इनके डायग्राम्स हमने देखे हुए, इनके ग्राफ्स हमने पढ़े हुए फंक्शंस में. तो ये कहां पे डिसकंटिन्यूस होते हैं? फॉर ऑल इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूस होते हैं. नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, 0, सब पे. फिर बात आती है cot x और cosec x की. तो cot x क्या होता है? cos x अपॉन sin x, और ये भी 1 अपॉन sin x. तो ये वहां पे अनडिफाइन हो जाएगा जहां पे sin x 0 होगा, और sin x जहां पे 0 होगा तो अनडिफाइन हो जाएगा. इसका मतलब क्या है? और sin x कहां पे 0 होता है? x इज इक्वल टू n पाई पे 0 होता है. sin x कहां पे 0 होता है? x बराबर n पाई पे. सिग्नम x की बात करते हैं, तो सिग्नम x का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है. तो सिग्नम x में अगर x पॉजिटिव होता है तो उसकी वैल्यू 1 आती है, x नेगेटिव होता है तो उसकी वैल्यू -1 आती है, पर x 0 होता है वहां पे वैल्यू क्या होती है? 0. इसका मतलब अल्टीमेटली 0 पे क्या है? डिसकंटिन्यूस है. तो याद रखें सिग्नम के बारे में कि x बराबर 0 पे सिग्नम का ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है? डिसकंटिन्यूस होता है, ठीक है. The graph of signum x at x is equal to 0 is discontinuity. So these are some points of discontinuity of some particular function या standard functions हैं जिनको हमें याद रखना है. tan x और sec x, x is equal to 2n+1 π/2. अब पूछा जाएगा tan x और sec x क्या x बराबर 5 π/2 पे डिसकंटिन्यूस हो गए? तो बिल्कुल 5 π/2 इसके अंदर आता है. x को n को 2 पुट कर दो तो 5 π/2 आ जाएगा. सिग्नम x केवल और केवल 0 पे डिसकंटिन्यूस होता है, बाकी सब जगह क्या होता है? कंटिन्यूस होता है. फिर नेक्स्ट क्या है? नोट नंबर 3 बोल देते हैं. एट x इज इक्वल टू a, एट x इज इक्वल टू a. सबसे पहली बात तो ये कॉन्टिन्यूस प्लस माइनस कॉन्टिन्यूस, दैट विल बी कॉन्टिन्यूस. अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है उसमें आप कंटिन्यूस फंक्शन को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कंटिन्यूस फंक्शन हमेशा कैसा आएगा? कंटिन्यूस ही आएगा. क्यों हो रहा है ऐसा? आप देखिए, कंटिन्यूस प्लस माइनस कंटिन्यूस है, लेट अस सपोज.
अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आएगी, अल्फा। वैल्यू ऑफ फंक्शन मान लेते हैं वो भी अल्फा आएगी, और क्या राइट हैंड लिमिट वो भी क्या आएगी, अल्फा। हमने क्या बोला, पहला स्टेटमेंट रिलीज किया है कि कंटिन्यूस प्लस माइनस कंटिन्यूस क्या है, कंटिन्यूस है। तो अपने क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कंटिन्यूस प्लस माइनस कंटिन्यूस अगर कंटिन्यूस के बराबर है तो अगर इसकी वैल्यू अल्फा 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 है, क्योंकि कंटिन्यूस है इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड लिमिट तीनों क्या आएगी, बराबर। तो इसकी वैल्यूज क्या आ जाएगी, मान लेते हैं बीटा, इसकी वैल्यू भी बीटा और इसकी वैल्यू भी बीटा, क्योंकि दोनों कंटिन्यूस है। अगर दोनों को जोड़ूंगा तो एक कंटिन्यूस फंक्शन क्यों मिलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगी, इसकी भी अल्फा प्लस बीटा हो जाएगी और इसकी भी क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा। तो याद रखें, सब्ट्रैक्ट करोगे तो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगी, अल्फा माइनस बीटा हो जाएगी, अल्फा माइनस बीटा हो जाएगी। सेकंड बात, कंटिन्यूस प्लस माइनस कंटिन्यूस तो हमने लिख दिया। फिर आता है कंटिन्यूस इनटू कंटिन्यूस, तो ये भी क्या होता है, कंटिन्यूस। तीसरी बात, कंटिन्यूस अपॉन कंटिन्यूस भी कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। चौथी बात, कंटिन्यूस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूस, ये कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस है और प्लस माइनस डिसकंटिन्यूस है तो वो क्या आएगा, डिसकंटिन्यूस आएगा। फिर फिफ्थ बात, डिसकंटिन्यूस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूस, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बारे में नथिंग कैन बी सेड इन जनरल, कुछ बता नहीं सकते। हो सकता है डिसकंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस क्या हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए, समझ रहे बात को, और कंटिन्यूस हो जाए या डिसकंटिन्यूस हो जाए, कुछ भी नहीं कह सकते। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मैं डिसकंटिन्यूटी की बात करना चाह रहा हूँ तो ये वैल्यू 1 हो गई, ये 0 हो गई, ये -1 हो गई। अब ये देखो, ये वैल्यू अपन ने 0 ले ली, इसको हम ले लेते हैं 1 और इसको क्या ले लेते हैं 2। अब आप ध्यान से देखिए, ये लेफ्ट हैंड लिमिट था 1, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट था 0, क्योंकि ये भी डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है, तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू -1 है, इसकी 0 1 2, तो दोनों को जोड़ूंगा तो 1 आ जाएगा, 0 + 1 फिर 1 आ जाएगा, 2 - 1 फिर से 1 हो जाएगा, तो फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूस हो गया। अगर मैं यहाँ पे +1 कर देता तो फंक्शन फिर से डिसकंटिन्यूस होता, तो नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। यानी अगर आपको फंक्शन दिए हुए होंगे तो यू हैव टू चेक इट फर्स्ट, आपको बताना पड़ेगा पहले क्या हो रहा है, उसके बाद ही, और यहाँ से ऊपर जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए टिल 4th आप ये बता सकते हैं डायरेक्टली कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा या फिर डिसकंटिन्यूस होगा। कब कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस में कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस इनटू कंटिन्यूस में कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस अपॉन कंटिन्यूस में भी कंटिन्यूस होगा, और कंटिन्यूस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूस में डिसकंटिन्यूस होगा। आगे जितनी भी चीजें हम चलते जा रहे हैं, जैसे कि कंटिन्यूस को आपने डिसकंटिन्यूस से मल्टीप्लाई किया तो वही सेम चीज मैं रिपीट करूंगा, नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। फिर 7th पार्ट आ गया, डिसकंटिन्यूस इनटू डिसकंटिन्यूस, वो भी क्या होगा, नथिंग कैन बी सेड, नथिंग कैन बी सेड, कुछ कह नहीं सकते, चेक करके देखना पड़ेगा। फिर आप कंपोजिट फंक्शंस की बात कर लेते हैं। कंपोजिट फंक्शंस में क्या होगा, कंटिन्यूस का कंटिन्यूस ही कंटिन्यूस होता है, बाकी नथिंग कैन बी सेड इन जनरल, ठीक है। अगर ये ऐसे लिखा हुआ, मान लीजिए f of gx लिखा है, तो fx भी कंटिन्यूस है और उसका कंपोजिट में क्या लिखा हुआ है, gx, तो f of gx लिखा हुआ है एक तरह से मान लीजिए। तो अगर f of gx लिखा हुआ है तो fx भी अगर कंटिन्यूस है और gx भी अगर कंटिन्यूस है तो पूरा फंक्शन कैसा आएगा, कंटिन्यूस। अब fx कंटिन्यूस है और gx डिसकंटिन्यूस है, या फिर fx डिसकंटिन्यूस है, gx क्या है, कंटिन्यूस, और fx डिसकंटिन्यूस है और gx भी क्या है, डिसकंटिन्यूस है। ये केसेस बन सकते हैं। तो इन तीनों केसेस के लिए केवल एक ही आंसर आएगा, नथिंग कैन बी सेड इन जनरल, नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। डायरेक्टली देख के कुछ नहीं कह सकते या बता सकते, बात समझ में आ गई। तो ये कुछ बातें होगी जिसको याद रखना है, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, x बराबर a पे कंटिन्यूस प्लस माइनस कंटिन्यूस एक फंक्शन कंटिन्यूस है, उसमें कंटिन्यूस फंक्शन को ऐड भी करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फंक्शन कंटिन्यूस आएगा। कंटिन्यूस को कंटिन्यूस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंटिन्यूस आएगा, कंटिन्यूस को कंटिन्यूस से डिवाइड करेंगे तो भी कंटिन्यूस आएगा, कंटिन्यूस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूस लिखेंगे तो डिसकंटिन्यूस आएगा, ठीक है। एक ही केस है जिसमें डिसकंटिन्यूस आप डायरेक्टली बता सकते हैं, वो भी कब है, जब कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे।
डिसकंटिन्यूअस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूअस, वो कंटिन्यूअस भी आ सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी आ सकता है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लेके बताया। ये एग्जांपल हमें क्या शो कर रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस आ गया, और अगर मैं ये -1 की जगह 1 कर दूंगा तो ये हमें शो कर देगा कि डिसकंटिन्यूअस आ गया। तो डायरेक्टली फंक्शन को देखे बिना हम ये नहीं जज कर सकते कि डिसकंटिन्यूअस आएगा या फिर कंटिन्यूअस आएगा। कंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस हो गया, डिसकंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस हो गया, इसमें भी नथिंग कैन बी सेड इन द जनरल, तो यू हैव टू चेक इट आउट। फिर कंपोजिट फंक्शन में क्या होगा, केवल कंपोजिट फंक्शन में एक ही फंक्शन के लिए कंटिन्यूअस आता है जब कंटिन्यूअस ऑफ कंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यूअस ऑफ कंटिन्यूअस के लिए क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। बाकी सारी चीजों के लिए कंटिन्यूअस ऑफ डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस ऑफ कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस ऑफ डिसकंटिन्यूअस, अपने क्या आएगा, नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। ठीक है, राइट डाउन नेक्स्ट नोट। नोटिस नेक्स्ट नोट जो भी है, 4th पॉइंट है, लेट gx इज अ discontinuous function at x is equal to a, but LHL, RHL and G of A all exist. Also let fx is continuous at x is equal to a, at x is equal to a, then product function hx is equal to fx into gx will be पहला पॉइंट continuous if f of a is equals to 0, continuous if f of a is equal to 0, और दूसरा पॉइंट discontinuous if f of a is not equal to 0 at x बराबर a। तो दिस इज द नोट, इस नोट को हम स्टडी करते हैं। क्या बोला गया है कि gx एक कंटिन्यू gx इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, gx एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है एट x बराबर a पे, x बराबर a पे डिसकंटिन्यूअस है, बट LHL, RHL एंड G ऑफ a ऑल एग्जिस्ट, तीनों वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। आप समझ रहे हैं, देखो कंटिन्यूटी के लिए तीनों चीज एग्जिस्ट करना जरूरी है और तीनों चीजों को बराबर आना भी जरूरी है। पर अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या है कि LHL एग्जिस्ट कर सकता है, RHL एग्जिस्ट कर सकता है और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी आ सकती है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर a पे उसने बोला है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, पर x बराबर a डिसकंटिन्यूअस किस वजह से कि LHL, RHL ये सब एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो डिसकंटिन्यूटी आ रही होगी इस वजह से क्या, तो लिमिट बराबर नहीं आ रही होगी या वैल्यू ऑफ फंक्शन लिमिट्स के बराबर नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो इस वजह से डिसकंटिन्यूअस है। ऑल्सो लेट fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर है, fx x बराबर a पे कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। देन प्रोडक्ट फंक्शन fx इज इक्वल टू hx इज इक्वल टू fx इंटू gx विल बी, अच्छा fx जो है वो x बराबर a पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब उसका LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों x बराबर a पे क्या आ रहा होगा, बराबर आ रहा होगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक प्रोडक्ट फंक्शन है hx जो कि fx इंटू gx के बराबर है, वो कैसा होगा, वो कंटिन्यूअस केवल एक ही सूरत में हो सकता है जब फंक्शन का वैल्यू a पे क्या आ रहा होगा, 0। समझ में आ रही बात, कंटिन्यूअस इफ f ऑफ a इज इक्वल्स टू 0, अदरवाइज प्रोडक्ट फंक्शन hx जो आपको दिखाई दे रहा है fx इंटू gx वो कभी भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। तो इस थ्योरम को आप याद कर लें, एज अ थ्योरम या एज अ नोट याद कर लें। क्या gx अगर कंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, मतलब LHL भी एग्जिस्ट कर रहा है, RHL भी एग्जिस्ट कर रहा है और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है। ऑल्सो लेट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर a, x बराबर a पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब
इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर a पे LHL आ गया, RHL आ गया और वैल्यू फंक्शन तीनों बराबर आ रहा होगा। देन प्रोडक्ट फंक्शन hx इज इक्वल टू fx इंटू gx। तो fx इंटू gx क्या होगा, कंटिन्यूस होगा कब, जब फंक्शन की वैल्यू a पे 0 हो जाएगी। अच्छा फंक्शन की वैल्यू a पे 0 हो गई लेट अस सपोज, तो हमारे पास लिखा हुआ है gx इंटू fx लेट अस सपोज। अब इसका फंक्शन का वैल्यू 0 हो गया a पे, तो LHL भी 0 होना पड़ेगा, RHL भी 0 होना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। और यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू आ जाए, सपोज करो अल्फा आ जाए, यहाँ बीटा आ जाए और यहाँ पे क्या आ जाए, गामा आ जाए, तो अगर हम तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यू विल गेट अ फंक्शन कंटिन्यूअस। कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस, दैट इज hx, जो कि fx इंटू gx के क्या है, बराबर है। बात समझ में आ गई। फिर अगली बात ये कि डिसकंटिन्यूअस इज f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू, सॉरी f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ 0 रह गया, f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 एट x बराबर a। अब फंक्शन का वैल्यू a पे अगर 0 के बराबर नहीं है तब तो क्या होगा, पक्की बात है डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि gx डिसकंटिन्यूअस है, gx डिसकंटिन्यूअस है और मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं, तो 0 के अलावा कोई सी भी वैल्यू ले लो कभी मैच ही नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है, तो ये बात ध्यान रखें, gx इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन x बराबर a, but LHL, RHL and G of A all exist. Also let fx is continuous, then product of function hx is equal to fx into gx will be continuous. Continuous कब होगा, जब f of a 0 होगा। will be discontinuous if f of a is not equal to 0 at x is equal to a। ठीक है, note it down।